हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंपस एक्टिववेयर के बारे में। FY26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट कंपनी की तरफ से आउट हुए हैं, तो वीडियो में हम Q2 के जो नंबर्स आए हैं उनका एनालिसिस जो है वो करने वाले हैं। किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन आपके लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नंबर की जानकारी के लिए इन्होंने सेल्स कितनी की है उसकी जानकारी के लिए वीडियो जो है वो तैयार किया जा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम नंबर्स में बात करें इनके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो इस क्वार्टर में आपको 386 करोड़ का रेवेन्यू जो है देखने को मिलेगा। अब रेवेन्यू एक साल पहले यानी Q2 के नंबर जब फाइनेंशियल ईयर 25 के आए थे, वहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो इनका रेवेन्यू का नंबर रहा है वो आपको 16% इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। यानी वाई ऑन वाई बेस पे अगर आप देखेंगे तो अच्छी ग्रोथ यहाँ पर इनके रेवेन्यू में देखने को मिली है। अब Q ऑन Q अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में जो ग्रोथ रही है Q ऑन Q बेस पे 12.6% की रही है, यानी कि क्वार्टरली भी आपको डबल डिजिट जो है वो ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ आप देखेंगे अच्छी देखने को मिली है ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, और हाफ ईयरली की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी 8.5% जो है इनका रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ नजर आया। तो ठीक है, रेवेन्यू के हिसाब से नंबर आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। एबिटा की अगर हम बात कर लेते हैं, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो 55 करोड़ का यहाँ पर एबिटा हमें देखने को मिला है, जो कि ग्रोथ के मामले में आपको ईयरली बेसिस पे ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा 32.4% का। लेकिन अब दिक्कत की बात यह है कि Q ऑन Q बेस पे इनका जो एबिटा रहा है वो आपको गिरता हुआ नजर आया है। 0.7% जो है वो इनका एबिटा गिरा है। बाकी हाफ ईयरली में भी आप देखेंगे तो एबिटा का नंबर आपको 15.5% बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। तो ठीक है, यहाँ पर भी नंबर आपको देखने को मिले, लेकिन एबिटा का नंबर आप देखेंगे तो Q ऑन Q बेस पे थोड़ा सा कमजोर देखने को मिला है। बाकी मार्जिन की अगर हम बात कर लेते हैं तो मार्जिन साल दर साल आपको बेहतर ही देखने को मिलेंगे। साल दर साल मार्जिन में आप देखेंगे 14.6% का सुधार हुआ, यानी कि लगभग 12.4% से बढ़कर आपको एबिटा मार्जिन जो है वो 14% के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन पिछली तिमाही में अगर आप एबिटा मार्जिन देखेंगे तो लगभग 16% का था, यानी कि वहां से आप देखेंगे लगभग जो इनका एबिटा मार्जिन है 2% आपको कम होता हुआ नजर आया। तो ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे मार्जिन में Q ऑन Q के बेस से आपको थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा। बाकी हाफ ईयरली अगर आप देख रहे हैं तो हाफ ईयरली बेसिस पे भी आपको मार्जिन एबिटा मार्जिन में सुधार ही देखने को मिलेगा। प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आप जाएंगे तो जो प्रॉफिट का नंबर था आपको 14 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। इस बार अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट जो है वो 40% आपको इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है, यानी कि 20 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। लेकिन प्रॉफिट की अगर हम बात करें Q ऑन Q बेस पे तो दिक्कत यहाँ है क्योंकि 10% के आसपास इनका जो प्रॉफिट रहा है वो पिछली तिमाही से गिरता हुआ नजर आया है। 22.2% के आसपास का जो प्रॉफिट था वो पिछली तिमाही में हमें देखने को मिला था। बाकी हाफ ईयरली की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी 6.5% इनका जो प्रॉफिट का नंबर है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आया। तो देख रहे हैं आप Q ऑन Q बेस पे रेवेन्यू को हटा देते हैं तो बाकी थोड़ा पैरामीटर्स एबिटा हुआ, मार्जिन हुआ, प्रॉफिट मार्जिन हुआ, और तो इनके हिसाब से आप देखेंगे Q ऑन Q बेस पे नंबर्स में थोड़ा सा दबाव आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप देखेंगे और ईयरली बेसिस पे तो नंबर ठीक ठाक देखने को मिले हैं, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन भी अगर आप देखेंगे तो पिछली तिमाही में 6.4% था, जो कि अभी आप देख रहे हैं तो 5.1% के आसपास हमें देखने को मिला है। तो दबाव यहाँ पर भी देखने को आपको मिल जाएगा। बाकी हाफ ईयरली में भी आपको प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा जो है वो दिक्कत देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पर 5.9% से गिरकर प्रॉफिट मार्जिन इनका 5.7% के आसपास देखने को मिला है। बाकी सेल्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस क्वार्टर में आप देखेंगे इनकी जो सेल्स का नंबर है 7.4% ऑन ईयरली बेसिस पे आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। 5.8 मिलियन पेयर्स जो है इन्होंने बेचे हैं इस Q2 के दौरान। बाकी हाफ ईयरली का अगर आप देखेंगे तो हाफ ईयरली का जो नंबर रहा है उसमें सेल्स का नंबर अगर आप देखेंगे तो 2.5% आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। हाफ ईयरली के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पर 10.9 मिलियन पेयर्स जो है इन्होंने बेचे हैं। बाकी अगर आप एवरेज सेलिंग प्राइस देखेंगे हाफ ईयरली के हिसाब से तो लगभग 672 रुपये के आसपास देखने को मिला है। बाकी Q ऑन Q हिसाब से आप क्वार्टरली हिसाब से आप देख रहे हैं तो लगभग 672 यहाँ पर भी देखने को मिला है, जो कि सेम क्वार्टर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के टाइम पे आपको 622 रुपये के हिसाब से आपको इनका एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो देखने को मिल रहा था। तो हाफ ईयरली के हिसाब से आप देख रहे हैं नंबर, तो यहाँ पर सेल्स भी आपको डाउन होती हुई नजर आई। तो नंबर्स अगर आप देखेंगे मिले जुले हैं, ना बहुत अच्छे देखने को मिले हैं ना बहुत खराब देखने को मिले हैं, क्योंकि ईयरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे हाफ ईयरली में ज़्यादातर नंबर्स ठीक ठाक रहे हैं, लेकिन Q ऑन Q बेस पे थोड़ा सा रिजल्ट में हमें दबाव देखने को मिला है। तो एक छोटा सा वीडियो था कैंपस एक्टिववेयर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल था तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में आपका कोई सुझाव उसको जरूर मेंशन करिए। बाकी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।